जय श्री राम, जय हिंद, सत्य सनातन धर्म की जय। मैं लोकेश तिहरिया आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल थैंक्स हिंदुस्तान में। इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूं सनातन धर्म का प्रचार। ये तीसरा भाग है। आप सभी से अनुरोध है, जिन लोगों ने मेरा दूसरा और पहला भाग नहीं देखा है, एक बार वो जरूर देखें और इस भाग को पूरा सुने। एक कहानी सुनाता हूँ आप सभी को, क्योंकि मैं कहानी इसलिए सुनाता हूँ कि लोगों की समझ में जल्दी आता है। मैं अपनी कहानी स्टार्ट करता हूं आपका बिना समय बर्बाद किए हुए। एक गांव था सोनापुर। वो गांव के लोग बहुत अच्छे थे, बहुत शांत किस्म के लोग थे। उस गांव में एक डाकू हुआ करता था। जो डाकू था उसने प्रण लिया था कि वो 1000 लोगों को मारेगा। उसने मारते 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 999 लोग मार दिए। वो लोगों को मारकर उनकी उंगलियों को काट लिया करते था। उंगलियां काटकर उसकी माला बनाकर अपने गले में पहना करता था, और उंगलियों की माला गले में पहनने की वजह से उसका नाम डाकू उंगलीमान पड़ा। उंगलियों की माला पहनता था तो इसलिए उसका नाम डाकू उंगलीमाल पड़ा। अब वो डाकू का खौफ इतना बन गया कि लोग जो थे, जिस पहाड़ी पर रहता था उस पहाड़ी पर जाना बंद कर दिया, उस रास्ते को बंद कर दिया। और लोगों ने बोर्ड लगा दिए, बैनर लगा दिए कि इस जगह पर जाना निषेध है, यहाँ पे डाकू उंगलीमाल रहता है। वो लोगों को मार देता है। 999 लोगों को मार दिया है और लोगों को मार के उंगलियां की माला बना लेता है। ऐसा कहा जाता है कि उसकी माँ जो थी वो डाकू उंगलीमाल से मिलने जाया करती थी, लेकिन जैसे ही उसके 999 जो हत्याएं थी वो पूरी हो चुकी, उसकी माँ ने भी जाना बंद कर दिया। उसे डर था कि कहीं वो अपना प्रण पूरा करने के लिए उसको भी न मार दे। ऐसे ही चलता रहा। कुछ बहुत दिन बीत चुके थे, लेकिन एक जो व्यक्ति था उसे नहीं मार पाया। वो बहुत गुस्से में था। एक दिन महात्मा बुद्ध उस रास्ते से गुजर रहे थे। अब महात्मा बुद्ध उस रास्ते से गुजर रहे थे और जैसे ही वो बैनर देखा, बोर्ड देखा, तो उनका एक शिष्य था उनके साथ। शिष्य ने बोला, गुरुवर आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, आगे डाकू उंगलीमाल रहता है जो लोगों को मार देता है। उसने 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया है। अब एक बचा है, कहीं वो हम दोनों को न मार दे। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि अगर तू ये न बताता तो शायद मैं इस रास्ते से न जाता, लेकिन तूने बता दिया है तो अब मैं इसी रास्ते से होकर जाऊंगा, क्योंकि उसे मेरी जरूरत है। मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। और वो साधु ही क्या जो अपना रास्ता बदल दे। ये साधु का कर्तव्य नहीं होता कि अपना रास्ता बदल दे। मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। अगर तुझे वापस जाना है तो तू वापस जा सकता है। महात्मा बुद्ध आगे बढ़ते चले गए और जैसे ही डाकू उंगलीमाल ने महात्मा बुद्ध को देखा, अब महात्मा बुद्ध को देखते ही बहुत प्रसन्न हो उठा। प्रसन्नता में इतना अंधा हो गया। अब वो बुलाने लगा कि आओ, लेकिन दूर से ही जैसे ही उंगलीमाल को महात्मा बुद्ध का तेज दिखा, उनकी चाल, उनका रोल चोल और जो उनका तेज था, उसे देखकर जो उंगलीमाल था वो चकाचौंध हो गया। दूर से ही वो गौतम बुद्ध से रोकता है कि ए सन्यासी रुक जा, वहीं पे सन्यासी रुक। महात्मा बुद्ध नहीं रुकते, वो बड़े चलते हैं। उंगलीमाल फिर से बोलता है, सन्यासी तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है? बान की जान की परवाह होती तो तेरे पास थोड़ी आता। वो बड़े चलते हैं। वो क्रोध में कहता है, सन्यासी वहीं रुक जा, लेकिन गौतम बुद्ध नहीं रुकते, वो बड़े चलते हैं। वो कहता है, मैं तुझे मार दूंगा, मानी आज देखते हैं, होने दे। तू भी क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय, देखते हैं कौन किसको मारता है। ऐसे ही चलते चलते वो बिल्कुल जो गौतम बुद्ध है उंगलीमाल के समीप जाकर खड़े हो जाते हैं। अब वो बोलता है, सन्यासी तुझे मरने से डर नहीं लगता? तू रुका क्यों नहीं? कि मैं तो 50-60 साल पहले ही रुक चुका हूं, मैं तो तुझे रोकने के लिए आया हूं। तो उंगलीमाल कहता है, मैं तुझे मार दूंगा, मेरा एक बच्चा है, 999 को मार चुका हूं, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? बनी कैसा डर? बौद्ध पूछते हैं, कैसा डर? वो कहता है कि मैं 999 लोगों को काटकर उनकी माला पहन चुका हूं, इसलिए मेरा नाम डाकू उंगलीमाल है। वो कहते, मैं नहीं मानता, मैं सबसे शक्तिशाली हूं। शक्तिशाली है? वो कहता है हाँ।
तो एक काम कर, अब उसे बोलती हैं कि इस पेड़ पर एक टहनी लगी हुई है, उस टहनी को जाकर काट दे। जो उंगली माल था वो अपने हाथ में खड़ग रखा करता था, खड़ग, और जैसे ही उसने अपना खड़ग उठाया और डार के 2 टुकड़े कर दिए। वो बोलता है कर दिए, वन यहां कर दिए, अब आगे इस डार को जोड़ कर दिखा। उंगली माल चक्कर में पड़ जाता है। वो बोलता है सन्यासी तू पागल है क्या, जो कट गया वो कैसे जुड़ सकता है। तो बौद्ध कहते हैं कि मैं यही चीज तुझे समझाना चाहता हूं, जो एक बार कट गया उसे जोड़ना असंभव है। तू काट तो देता है, तूने 999 लोगों को काट दिया, तू केवल एक को जोड़कर दिखा। उंगली माल का जो गला है वो करुणा से भर जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, खड़ग हाथ से गिर पड़ता है और वो अपनी उंगलियों की माला को गौतम बुद्ध के चरणों में रख देता है कि हे गुरुदेव आपने मेरी आंखें खोल दी। तो गौतम बुद्ध कोई जवाब नहीं देते हैं, वो पलटते हैं और चलना शुरू कर देते हैं, और उन्हें पता है कि उंगली माल उनके पीछे आएगा। अब उंगली माल उनके पीछे पीछे चलता है, चलता रहता है, उन्हें पता है क्या आता है। फिर क्या होता है, उंगली माल गौतम बुद्धम शरणम गच्छामि उनके पीछे चलता है। गौतम बुद्ध उसे अपने आश्रम में ले जाते हैं, वहां उसे सन्यासी बना देते हैं। अब सन्यासी बनने के बाद गौतम बुद्ध कहते हैं जाओ भिक्षा मांग कर लाओ। अब उंगली माल भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाता है। वो उन लोगों के घर जाता है जिन लोगों के घर वालों को उंगली माल ने काट दिया था। जैसे ही वो भिक्षा मांगने के लिए जाता है, लोग उस पर पत्थर मारते हैं, उसे लहूलुहान कर देते हैं। वो वापस आश्रम में आता है तो गौतम बुद्ध उसके शरीर को स्पर्श करते हैं, हाथ को देखते हैं, सर को देखते हैं। वो कहते हैं कि पीड़ा हो रही है। कि कैसी पीड़ा? पीड़ा तो तन को होती है, तन तो मेरा आपके पास है, ये पत्थर तो लोगों ने मेरे पत्थर को मारे हैं, मेरे शरीर को मारे हैं, मन तो मेरा आपके पास रखा हुआ है, मुझे पीड़ा नहीं होती। और 999 लोगों को मारने वाला, 1000 लोगों का प्रण करने वाला जो व्यक्ति है वो आज पूरी दुनिया में अहिंसा नाम से मशहूर है। जिस बंदे ने 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया, जो 999 लोगों को मार चुका था, वो अहिंसा नाम से प्रसिद्ध हुआ, विश्वविख्यात हुआ, डाकू उंगली माल। एक सोच जो होती है, एक विचारधारा जो होती है, वो पूरे समाज को बदल देती है। जैसे गौतम बुद्ध ने केवल एक उदाहरण दिया, एक सोच बताई उंगली माल को, उसका मन अपने आप परिवर्तित हो गया। हमारा मकसद केवल यही है, हमारे जितने भी भाई हैं, जितने भी बंधु हैं, जितने भी लोग हैं, उन लोगों को हमें केवल एक सोच बतानी है, एक विचार बताना है, उनका मन परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि इतना निर्दयी जो व्यक्ति है, जो 1000 लोगों को मार चुका है, हत्यारा था 999 लोगों को, उसका मन परिवर्तित हो सकता है, तो हम अपने लोगों के भी मन को परिवर्तित कर सकते हैं, हम उनकी सोच भी बदल सकते हैं। और हमें सोच क्या करनी है? सत्य सनातन धर्म की ओर उनको आकर्षित करना है। इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना है, सनातन धर्म का प्रचार करना है। और सनातन धर्म का प्रचार करना है तो सबसे सिंपल भाषा होती है, केवल उन्हें एक वक्तव्य, एक कहानी सुनाई जाए। कहानी से लोगों की बात बहुत जल्दी भेजे में घुसती है। जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने एक उदाहरण दिया टहनी काटने वाला, उसी प्रकार हम अपने भाइयों को, अपने लोगों को बताएंगे ना इस प्रकार से, तो सनातन धर्म सबसे महान है। ये सभी लोग जानते हैं कि 5000 वर्ष से ज्यादा पुराना इसका इतिहास है, तो लोगों को समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक जो आप बता रहे हैं वो उसका नजरिया कैसा है बताने का, आपका वक्तव्य कैसा है, आपका तरीका कैसा है, तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। सभी लोग का हम परिवर्तित कर सकते हैं, समाज को सुधार सकते हैं, समाज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, सभी लोगों को जगा सकते हैं। बस एक सोच की आवश्यकता होती है, जैसे गौतम बुद्ध ने डाकू उंगली माल को परिवर्तित कर दिया। मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, बस यहीं तक मेरी कहानी थी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय श्री राम, सत्य सनातन धर्म की जय।